राधे राधे बच्चों। आज हम प्रीपोजिशन के कुछ और वर्ड्स देखेंगे और उन्हें यूज़ करना सीखेंगे। फर्स्ट है विथ। विथ डिनोट द इंस्ट्रूमेंट, यानी विथ को यूज़ हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट यानी साधन के रूप में, है ना। देखते हैं कैसे। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विथ ए स्टिक। यहाँ पे स्नेक मारा गया उसके द्वारा, और उसने किससे मारा? स्टिक से मारा। तो उसका पास जो साधन था मारने के लिए वो क्या था? स्टिक था, यानी इंस्ट्रूमेंट क्या था? स्टिक था। तो विथ को हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। जब काउंटेबल नाउन होता है तो इंस्ट्रूमेंट हेतु विथ का प्रयोग किया जाता है। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है वो आप लोगों को पता है ना बच्चों, मैंने पढ़ाया भी है नाउन के वीडियो में। तो जब काउंटेबल नाउन होगा वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ का यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी विथ का बहुत सारा यूज़ है। ही इज़ प्लेइंग विथ सिस्टर, यहाँ पे वह खेल रही थी अपने सिस्टर के साथ, तो साथ साथ के लिए हम विथ यूज़ किए हैं। ही इज़ ट्रैवलिंग विथ फियर, वह डर से कांप रही थी, थरथरा रही थी। तो उसके थरथराने का कारण क्या है? फियर। तो यहाँ पे वो कारण बताने के लिए हमने विथ यूज़ किया है। आई हैव नो रिलेशन विथ हर, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे संबंध बताने के लिए विथ यूज़ किया है। ही फॉट विथ ही फॉट विथ डिटर्मिनेशन, यहाँ पे मैनर बताया गया, तरीका बताया गया है, तरीके के लिए विथ का यूज़ किया गया है। आई एग्री विथ यू, यहाँ पे सहमति के लिए विथ का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से विथ का यूज़ साधन के लिए, साथ साथ के लिए, कारण के लिए, संबंध के लिए, मैनर और तरीका बताने के लिए और सहमति के लिए यूज़ किया जाता है। सब बातों को आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आपको ये सब यूज़ होगा। आज हम पढ़ेंगे टू। We use to refer the position of something that is in the direction of someone or something. टू का एक्चुअली मीनिंग होता है की ओर, है ना। टू जो है हम की ओर, यानी कि किसी का डायरेक्शन बताने के लिए भी हम की टू का यूज़ करते हैं कि हमारा जो बात है उसकी तरफ जा रहा है या कोई चीज़ उसकी तरफ जा रहा है। वी वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गई थी, यहाँ तो मार्केट की ओर गए थे, है ना। और टू का यूज मोमेंट यानी गतिशीलता के लिए भी किया जाता है। वी यूज टू व्हेन वी नीड टू टेल द टाइम दैट इज बिफोर द आवर और अनटिल पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। टू का यूज हम समय बताने के लिए, लेकिन उस समय के अंदर और एक पर्टिकुलर समय, दो बातें यहाँ पे कि हमारा वो काम उस समय के अंदर में कंप्लीट हो जा रहा है और उस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, ये बताने के लिए हम टू यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए, इट इज़ 11:45 नाउ, दैट्स इट्स ओनली 10 days टू माई बर्थडे, मेरा बर्थडे आने में अब सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है। यहाँ पे पर्टिकुलर डेट बताया जा रहा है, 10 दिन। टू का यूज़ टाइम और प्लेस बताने के लिए भी किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रही हूँ। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? इनवलप। इनवलप में जब भी, हाँ, ये क्या काम आता है? लेटर डालकर हम इसमें पोस्ट करते हैं, है ना। तो टू हम हमेशा इनवलप के फ्रंट साइज में, देखो ये इनवलप का फ्रंट साइज है, लेटर हम पीछे डालेंगे, है ना। तो ये इनवलप का फ्रंट साइज है, और इस फ्रंट साइज में जब हम हमारे रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं तो टू लिखते हैं। टू का मतलब क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये लेटर जो मैं लिखूंगी ये कहाँ जाएगा? हमारे रिसीवर की ओर, जिसे मैं भेजना चाहती, रिसीवर की ओर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम टू जो है फ्रंट में लिखते हैं। ठीक है, अभी इस इनवलप का मैं एक और यूज बताऊंगी। पहले पढ़ते हैं फ्रॉम। We use from to state the origin of someone or something. From का यूज हम उत्पत्ति
उत्पत्ति के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जहाँ से उत्पत्ति हुआ, किसी वस्तु की किसी कहाँ से उत्पत्ति हुई, कोई वस्तु कहाँ से आया है, कोई इंसान कहाँ से आया है। जैसे मैक्सिमम अगर हम दूसरे स्टेट में हैं और अपना इंट्रो देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई एम फ्रॉम रायपुर, मतलब मैं रायपुर से हूँ, मेरा ओरिजिन प्लेस क्या है, रायपुर, है ना। तो ये ओरिजिन प्लेस के लिए, और चाहे वो किसी सामान हो चाहे वो इंसान हो, उसके लिए बताया जाता है। I am originally from भोपाल मध्य प्रदेश। I bought this bag from the supermarket। मैंने बैग कहाँ से लाया, सुपरमार्केट। यानी बैग कहाँ से आया है, सुपरमार्केट से आया है। फ्रॉम का प्रयोग टू और टिल अनटिल के साथ भी होता है। जब हम फ्रॉम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम टू भी यूज़ करते हैं। ही वर्क फ्रॉम 11 to 5। अब बच्चों ये इनवलप आपको मैं फिर से यूज़ करना बता रही हूँ। इनवलप के बैक साइड में हम फ्रॉम लिखते हैं, और फ्रॉम लिख के हम क्या लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं। क्यों अपना एड्रेस लिखते हैं, क्योंकि अब ये लेटर जब मैं पोस्ट कर दूंगी तो मुझसे दूर चला जाएगा। तो फ्रॉम का मतलब अलग होना भी होता है। कोई चीज़ जब हमसे दूर हो रहा है, हमसे अलग हो रहा है, तो हम उसको फ्रॉम यूज़ करते हैं। फिर से एक बार आप लोग देखिए कि टू का यूज़ जो है, हम जिसको भेजना चाहते हैं पत्र, रिसीवर की ओर जा रहा है, यानी टू हम की ओर के लिए यूज़ किए। फ्रॉम का हम यूज़ हमसे लेटर दूर जा रहा है, इसलिए फ्रॉम के नीचे हम अपना एड्रेस लिखते हैं, ये अब हमसे दूर हो जाएगा। तो फ्रॉम का मतलब हमसे अलग हो जाने की स्थिति में भी हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सिंस। सिंस जो है पर्टिकुलर, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट बताने के लिए किया जाता है। वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट दैट हैज़ इन इफेक्ट इन द प्रेजेंट। सिंस का यूज़ हम पास्ट का वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं जिसका इफेक्ट अभी भी हमारे साथ प्रेजेंट में भी बना हुआ है। सिंस का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। सिंस का यूज़ ओनली टाइम के लिए होता है, प्लेस के लिए नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर आपको ध्यान में रखना होगा, अपनी मेमोरी में फिट करना होगा, तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। आई हैव नॉट सीन बीना सिंस वेडनेसडे। मैं बीना को वेडनेसडे के बाद से नहीं देखा हूँ। यहाँ पे सिंस वेडनेसडे पर्टिकुलर डे बताया गया है। दे हैव बीन लिविंग हर सिंस 2003। वो यहाँ पे पिछले 2003 से रह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंस एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर डे को और पर्टिकुलर टाइम को मेंशन करने के लिए बताया जाता है। अब नेक्स्ट है फोर का मतलब होता है के लिए। वी यूज फोर टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फोर का इस्तेमाल हम किसी टाइम पीरियड को बताने के लिए भी करते हैं। मैंने परफेक्ट टेंस जब बताया था तब आपको सिंस और फोर का यूज़ करना भी बताया था। तब बताया था कि सिंस का यूज़ पर्टिकुलर डे के लिए यूज़ करते हैं, और फोर मतलब एक पीरियड, एक लंबा समय, कि मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ, मैं 2 हफ्ते से यहाँ नहीं हूँ, पिछले दो घंटे से खेल रही हूँ। वेट फोर का यूज़ के लिए होता है आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशन। मैं वहाँ समर वेकेशन के लिए जा रही हूँ, गई थी, है ना। तो के लिए भी फोर का यूज़ होता है। आई होप बच्चों आज मैंने जितना प्रीपोजिशन आप लोग को पढ़ाया है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और तब आप लोग को प्रीपोजिशन माइंड में सेट होगा। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, रिटन और ओरल दोनों के लिए, लैंग्वेज के लिए और लिखने के लिए। तो प्रीपोजिशन आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।